Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, जब से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एरियल स्ट्राइक किया है तब से मिराज 2000 का नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। क्या है ये मिराज 2000? किसने इसे बनाया है? क्या क्या इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं? क्यों भारत ने इसे ही यूज किया एरियल स्ट्राइक में? और इसके अलावा कौन कौन से और लड़ाकू विमान हैं भारत के पास? आज की इस वीडियो में इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, तो पूरी वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मिराज 2000 एक सिंगल इंजन की चौथी पीढ़ी की यानी 4th जनरेशन की फाइटर जेट है, यानी लड़ाकू विमान है। ये दोस्तों एक साथ हवा से ज़मीन पर और हवा से हवा में मार कर सकती है, यानी एक ही साथ एयर टू सरफेस और एयर टू एयर दोनों जगहों पर लड़ सकती है। और अभी हाल ही में पाकिस्तान के ऊपर जो एरियल स्ट्राइक किया गया है उसमें एयर टू सरफेस का ही यूज किया गया है, क्योंकि हवा से ही पाकिस्तान के कुछ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। अब बात करते हैं इस फाइटर जेट को बनाया किसने है, इसका निर्माण कौन किया? तो इसका निर्माण किया है दोस्तों फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट ने। किसने? डसाल्ट एविएशन कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी है, उसने इसका निर्माण किया। ये वही कंपनी है दोस्तों जिसने राफेल का निर्माण किया है। राफेल डील काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रही है अभी हाल ही में। राफेल के बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मिराज 2000 ने उड़ान भरी दोस्तों 10 मार्च 1978 को, और मिराज भारत में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ 1985 ईस्वी में। हालांकि 1980 में डील चल रही थी, इंदिरा गांधी का दौर था, तो उसके बाद 1985 ईस्वी में इसे भारतीय वायुसेना में इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया। भारत ने मिराज का सबसे पहले उपयोग किया कारगिल की लड़ाई में, जो कि हुई थी 1999 ईस्वी में। कारगिल युद्ध का परिणाम दोस्तों इंडिया के पक्ष में रहा। इसमें मिराज 2000 ने अहम भूमिका निभाई थी और तब से ये इंडियन एयरफोर्स का सबसे चहेता हथियार बन गया। और तब से इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स इसको लगातार अपग्रेड कर रही है। बाद में इजराइल के सहयोग से इसे और ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया। वर्ष 2013 में दासो से समझौता हुआ, डील पर साइन हुई और इसकी डिलीवरी इंडिया में शुरू कर दी गई। अब बात करते हैं हम लोग मिराज 2000 की कुछ और खूबियों की। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, ये एक सिंगल इंजन 4th जनरेशन फाइटर जेट है। ये एयर टू सरफेस और एयर टू एयर में एक साथ मार कर सकता है। मिराज फाइटर प्लेन दोस्तों 1 मिनट में अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। इसकी चौड़ाई दोस्तों विंग के साथ में 29.9 फीट होती है, जबकि टोटल लंबाई होती है 47 फीट। ये हर मौसम में कारगर है, यानी कि किसी भी मौसम में ये फाइटर प्लेन अपनी उड़ान भर सकता है और ये कम ऊंचाई पर भी काम कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे ये मैक्सिमम हाइट पर काम करता है। तो इसे कम ऊंचाइयों पर भी रडार से बचने के लिए भी यूज़ में लाया जाता है। जैसा कि अभी हाल ही में जो एरियल स्ट्राइक हुआ उसमें भी बताया जा रहा है कि इस फाइटर जेट को कम ऊंचाई पर ही उड़ाया गया, जिससे वो पाकिस्तान के रडार की रेंज में ना आ पाए। तो इसी वजह से ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है इंडिया के लिए। इसके साथ ही दोस्तों मिराज हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इसमें हथियार ले जाने के लिए 9 हाई पॉइंट लगे हुए हैं, जिससे ये लगभग 17,000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। अब ये पेलोड क्या होता है? पेलोड दोस्तों किसी भी भारी सामान को कहते हैं, कोई भी वस्तु जो विमान के अतिरिक्त ले जाया जाता है उसे हम लोग पेलोड कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है लड़ाकू विमान की, फाइटर जेट्स की, तो यहाँ पर पेलोड का जनरली अर्थ होगा बम या फिर विपन्स। इसके साथ ही दोस्तों मिराज 2000 न्यूक्लियर विपन्स को भी ले जाने में सक्षम है। तो ये मिराज 2000 की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। अगर हम लोग बात करें भारत के अलावा और किन किन देशों के पास ये है मिराज 2000, कौन कौन से देश यूज़ करते हैं, तो भारत के अलावा दोस्तों यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ब्राज़ील, मिस्र, यूनान, कतर और फ्रांस भी यूज़ करता है। अब बात आती है कि मिराज 2000 इतना चर्चे में क्यों है। तो वैसे तो जनरली सबको पता होगा, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ फिर से। मिराज 2000 विमान का प्रयोग ही भारत ने अभी हाल ही में पाकिस्तान पर एरियल स्ट्राइक में किया था, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक वर्जन 2.0 के नाम से जाना जा रहा है। इस ऑपरेशन में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के 12 मिराज 2000 एलओसी लाइन को पार करके पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हमला किया और वहां के लगभग 3 आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। इस ऑपरेशन में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के इन 12 मिराज विमानों ने लगभग 1000 से भी ज़्यादा किलो के बम गिराए और जिसकी वजह से 250 से 300 तक के आतंकी मारे जाने की खबर है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के कुछ और लड़ाकू विमानों की, फाइटर जेट्स की। तो सबसे पहले नंबर आता है सुखोई का। दोस्तों सुखोई भारतीय वायुसेना का, इंडियन एयरफोर्स का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान माना जाता है। इनकी संख्या है टोटल 146। ये विमान दोस्तों टाइटेनियम धातु का बना हुआ होता है। इसमें पायलट रडार के माध्यम से पहले ही लक्ष्य को, टारगेट्स को निर्धारित कर सकता है, डिफाइन कर सकता है। इसके बाद नंबर आता है तेजस का। तेजस दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है, यानी कि ये फाइटर जेट पूरी तरीके से इंडिया में ही बनाया गया है। इसके बाद है मिग 29, ये सुखोई के बाद सबसे शक्तिशाली माना जाता है फाइटर जेट। फिर है मिग 21, जिसका उपयोग अभी हाल ही में किया गया था जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अपने F-16 विमान भेजे थे, तो उनको वापस खदेड़ने में मिग 21 का ही यूज़ किया गया था। इसके बाद जैगुआर है। जैगुआर दोस्तों शमशेर के नाम से भी जाना जाता है, तो जैगुआर भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, भारतीय वायुसेना का काफ़ी अहम हथियार है। इसके साथ ही कुछ और भी फाइटर जेट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के पास, जो कि समय समय पर अपना इम्पोर्टेंस देने के लिए, अपना रोल अदा करने के लिए तैयार रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राफेल की। राफेल को दोस्तों उसी फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट एविएशन ने बनाया है, जिस कंपनी ने मिराज 2000 का निर्माण किया था। राफेल दोस्तों मिराज 2000 का अपग्रेडेड वर्जन है, यानी कि मिराज 2000 4th जनरेशन का था, तो वहीं राफेल जो है ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स है। राफेल फाइटर जेट्स में मिराज 2000 से कहीं ज़्यादा एडिशनल फीचर्स ऐड किए हुए हैं। राफेल अगर इंडियन एयरफोर्स में जुड़ जाता है, शामिल हो जाता है, तो इंडियन एयरफोर्स और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों मिराज 2000 पर मेरी छोटी सी रिसर्च। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका क्या सुझाव है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उन सभी को बताइए मिराज 2000 है क्या, इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, इसकी क्षमताएँ क्या हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.